जमुना जल अचबन करें, जमुना ही में नहाएं, और जहाँ जहाँ जमुना बहे तहाँ तहाँ जमुना आए। जहाँ जमुना जी बहती हैं वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। बाबा राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज हम आए ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा में आने वाला ऐतिहासिक और पावन गांव बंचारी गांव में, बंचारी गांव के नीम वाले मंदिर के हम दर्शन करने के लिए, और आप सभी भाइयों को उनके दर्शन कराएंगे। दोस्तों यहाँ पे बंदर बहुत है, बंदर बहुत शरारत करते रहते। दोस्तों जो ये मंदिर है, ये नीम का वाला मंदिर, इस मंदिर का जो इतिहास है वो 100-125 साल पुराना है। मैं बाबा ने यहाँ पर हमें ब्रज की महिमा के बारे में बताया कि ब्रज में कैसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अपनी अनेकों लीलाएं की। ये मंदिर का आंगन है। मैं आपको यहाँ बाबा के दर्शन भी करा देता हूँ। पहले मैं बाबा के दर्शन ही करा देता हूँ, जो यहाँ के महंत श्री अच्युत शरण दास जी, उनके मैं दर्शन करा देता हूँ। श्री अच्युत शरण दास जी के चरणों में शीश झुकाता हूँ और आप सभी को उनका आशीर्वाद दिलाने की बाबा से प्रार्थना करता हूँ। बाबा हमारे सभी दर्शकों पर अपना यूं ही कृपा बनाए रखें, उनको सभी को आशीर्वाद दें। अब मैं आपको मंदिर में जो देवी देवता बने हुए हैं उनके दर्शन करा देता हूँ। महाराज की मैं आपको नज़दीक से बाबा के दर्शन करा देता हूँ। मैया रानी के दर्शन कर लीजिए। ये मैया रानी का मंदिर है। जय मैया रानी की। हनुमान बाबा की बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। जय श्री हनुमान बाबा की। हनुमान बाबा के दर्शन भी कर लीजिए। जय श्री हनुमान बाबा की। जय हनुमान। हे हनुमान बाबा हमारे सभी साथियों सभी दोस्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री राम। जय हनुमान। जय हनुमान बाबा की। अब मैं आपको भगवान भोलेनाथ के चरणों में लेकर चलता भोले परिवार शिव परिवार के दर्शन कराता हूँ। जय श्री राम। जय हनुमान। भोले परिवार के दर्शन। जय श्री राम। जय हनुमान। जय भोले बाबा की। जय हो भोले बाबा की। भगत तुलाराम की ध्यान गुफा, जहाँ पर भगत तुलाराम जी ने 6 साल इस गुफा के अंदर बैठकर आराधना की थी, उस गुफा के हम आपको दर्शन करा देते हैं। ये वो गुफा, वही गुफा है जहाँ पर बाबा भगत श्री तुलाराम ने जो यहाँ पर अपनी साधना की थी। मैं आपको गोवर्धन बाबा के दर्शन भी कराऊंगा। नीम के वाले बंदे गोवर्धन बाबा भी बनाए हुए। ये गोवर्धन बाबा, इनके दर्शन कर लीजिए। मैं भी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करता हूँ और आप सभी को गोवर्धन महाराज के दर्शन कराऊंगा। जय गोवर्धन महाराज की। ये गोवर्धन महाराज विराजमान है नीम के वाले मंदिर बंचारी में। अच्युत शरण जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमारे सभी दर्शकों पर सभी साथियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उनको भी अच्छी तरह कृपा दें। तो बाबा से हम पूछते, बाबा ब्रज की महिमा के बारे में हमें बताइए कि ब्रज की महिमा कैसी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद भगवान की जय। ये ब्रज 84 कोस का जो ब्रज है, ये भगवान श्याम सुंदर की जन्म स्थली है। ये पावन भूमि है। यहाँ रहने वाले जीव चेंटी से लेकर के हाथी तक धन्य हैं। जिनका ब्रज में जन्म हुआ है वो तो स्वयं कृष्ण स्वरूप ही हैं। जहाँ भगवान ने अपनी बाल लीलाएँ की हैं, जो ब्रह्मा के यहाँ चुल्लू जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, वो ब्रज में आकर के चुल्लू छाछ पर नृत्य कर रहे हैं। ब्रज प्रेम की भूमि है। ब्रज ज्ञान की भूमि नहीं, प्रेम की भूमि है। यहाँ ब्रज में भक्ति नृत्य करती हैं। भक्ति और मुक्ति यहाँ ब्रज में नृत्य करती हैं। और जो भक्त ब्रज में रहते हैं
भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। अंतो गत्वा जो ब्रजवासी है, ब्रज जन हैं, वो तो स्वयं कृष्ण हैं। ब्रज की महिमा ऐसी है, यहाँ राधा कृष्ण भगवान ने अपनी बाल लीलाएं की हैं। भगवान ब्रज में 11 साल रहे, बाकी बाद फिर मथुरा चले गए, कंस को मारा, फिर द्वारका में निवास कियो। तो ब्रज की एक रज की कणी का वर्णन किया है कवियों ने। एक रज रेण तापे चिंतामणि वार डारूं विश्व सेवा कुंज के बिहार पे। ब्रज की पनिहारिन पे रति सची वार डारूं, रंभा को वार डारूं कालिंदी की धार पे। ब्रज के करीलन पे कल्प वृक्ष वार डारूं, वैकुंठ को वार डारूं गोपिन के द्वार पे। कहता है राम श्री राधा को जानत हूँ, सब देवन को वार डारूं नंद के कुमार पे। ये ब्रजभूमि है, यहाँ रसिक जनों का अखाड़ा है, जो प्रेम के बंधन में भगवान बंधे। बाबा जो आप अपनी अभी चौपाई बताई है, थोड़ा सा अर्थ बताओ थोड़ा सा। चौपाई नहीं, ये कवित्व है। अर्थ बता दो बाबा को। एक रज रेण तापे चिंतामण वार डारूं, ब्रज की रज जिसके मस्तक पे पड़ गई, जिसके मुख में ब्रज की रज का एक कण चला गया। और ब्रज की रज के कण का इतना बड़ा महत्व है कि मस्तक पे पड़ते ही जीव कृतार्थ हो गया, जीव धन्य हो गया, उसका उद्धार हो गया। अच्छा, इतना चमत्कार है ब्रज की रज का कि ब्रज की जो रज किसी के मस्तक पे शरीर में पड़ गई तो उसका उद्धार हो जाएगा। ब्रज में जन्म लेना ही बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। जो अजिंक्य जीव ने, जिस जंतु ने ब्रज में जन्म लिया, उसकी भगवान पर असीम कृपा है। हाँ जी, हाँ जी। और वह कभी अपनी भक्ति, अपने ज्ञान, अपनी सोच के आधार से उस रज की कणी का वर्णन किया है कि एक रज रेण तापे चिंतामण वार डारूं। चिंतामणि है जो चिंताओं का हरण करती है, चिंतामणि मणि। तो ऐसी करोड़ों मणि में ब्रज की एक रज की कण पे नौछावर कर दूं तो वह मणि की कीमत नहीं, ब्रज की रज के कण की कीमत है। एक रज रेण तापे चिंतामण वार डारूं विश्व सेवा कुंज के बिहार पे। जो भगवान ने ब्रज में लीला करी है, सेवा कुंज नाम का स्थान है वृंदावन में, आज भी वहाँ नित्य रास होता है। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण, राधा, गोपी आज भी वहाँ लीला होती है। तो सारे संसार को उस पर नौछावर कर दूं तो भी थोड़ा है। ब्रज की पनिहारिन पे रति सची वार डारूं। इंद्र की अप्सरा रंभा, कामदेव की स्त्री सची। तो ये एक एक ब्रजगोपी की भक्ति के ऊपर ये करोड़ करोड़ नौछावर कर दूं तो थोड़ा है। ब्रज की पनिहारिन पे रति सची वार डारूं, रंभा को वार डारूं कालिंदी की धार पे। कालिंदी नाम यमुना का है। जमुना जी की धारा के दर्शन करके जीव कृतकृत्य हो जाता है। जहाँ जहाँ जमुना जी बहती हैं वहाँ भगवान का निवास है, भगवान की दासी है जमुना। तो वहाँ यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। जमुना जी में बाबा, जमुना जी में जो है यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। जमुना जल आचमन करें, जो जमुना जी के जल का आचमन लेते हैं, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, और ऐसे मंत्र बोल के जो आचमन करते हैं जमुना जल का, तो जमुना जल आचमन करें, जमुना ही में नहाएं। और जहाँ जहाँ जमुना बहे तहाँ तहाँ जमुना आए। जहाँ जमुना जी बहती हैं वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। बाबा जैसे बताएगा, जैसे कि जमुना जी में नहाते कोई बह गया, गंगा जी में बह गया, डूब गया, तो बाबा ये क्या बात है फिर? बाबा वो कैसे डूब गए, कैसे मर गए, कैसे जमुना जी में बह के चले जाते हैं? भाई तुमको भगवान ने बुद्धि दी है। जी बाबा। एक पुर्जा और ज्यादा फिट किया है परमात्मा ने मानव में, विवेक नाम का। जब तुमको पता है कि हम पे तैरना नहीं आता तो भीतर क्यों जाते हो भाई? स्नान बैठ के किनारे से कर लो।
अब भीतर जाओगे तो तुम इतना तो विवेक रखना चाहिए कि भीतर जब जाएंगे तैरना आता नहीं है तो क्या होगा। तो वो समय समझो ना अपना, उसके बाद में भीतर जाओ, तैरना आता है तो जाओ, नहीं मत जाओ, किनारे से स्नान करो। तो ये ब्रज क्षेत्र है, यहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं, अनेक प्रकार की लीला की हैं। भगवान ने काली नाग को नाथा है, पूतना का उद्धार किया है, कंस का उद्धार किया है, व्योमासुर, अघासुर, तृणावर्त आदि आदि जितने भी कंस के राक्षस आए उन सब का उद्धार किया है। मथुरा में जेल में भगवान ने जन्म लिया है। ऐसी लीला भगवान ने यहाँ करी है। जय हो वसुदेव के लाडले की जय, देव की दुख निवारी की जय जय, जय जमुना जल मार्ग की जय, गोकुल मार्ग धारी की जय जय, नंद महोत्सव की उपमा जय, पूतना प्राण प्रहारी की जय जय, जगपोषण कृष्ण मुरारी की जय, ब्रजभूषण बांके बिहारी की जय जय। हमारे श्री कृष्ण हमारे ब्रज के भूषण श्रृंगार हैं। कृष्ण बलराम हमारे ब्रज के श्रृंगार हैं। तो यहाँ भगवान नारायण ने अवतार लिया, नाना प्रकार की लीला करी, ब्रज में खेल खेले, ये सब गौ चराई। ये यहाँ की ब्रज की महिमा है। ब्रज में आना धन्य भाग है। जो ब्रज में आते हैं उनके पूर्व जन्म के जब कर्म, जो अच्छे कर्म किए हैं वो संचित हैं। वो जब जोर मारते हैं तो भी ब्रज में आते हैं, फिर नारायण का दर्शन करते हैं और अपना जीवन सफल मनाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बाबा जो हमें ब्रज की महिमा के बारे में बता रहे थे, और बाबा ने बताया कि हमें कि ब्रज के 84 कोस की परिक्रमा में जिस भी जीव जंतु, जिस भी मनुष्य का जन्म हुआ है वो बहुत सौभाग्यशाली, सौभाग्य से ब्रज में जन्म मिलता है। ब्रज में जन्म लेकर ब्रज की जो चरण रज माथे पड़ने से ही उसका उद्धार हो जाता है। बाबा ने हमें ब्रज की